वेलकम टू क्यूएनए एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ गेट कैलकुलेटर। हम यहाँ पर ये डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि गेट कैलकुलेटर को यूज कैसे करते हैं। हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि जब आप गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, ठीक है, 6 मंथ्स के लिए, 8 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए, तो उस टाइम पे, प्रिपरेशन के टाइम पे गेट कैलकुलेटर की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होती है। जनरली ये जो फैक्टर है ना, वो बहुत लोग मिस कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, जिसके कारण से ना सक्सेस और फेलियर तक डिसाइड हो जाती है। तो इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखो। तो वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, होता क्या है बेसिकली कि जब हम बीटेक करके आते हैं और हम गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, या जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी हैं जो 3rd ईयर या 4th ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, हर एक स्टूडेंट लगभग 2 साल, 3 साल, 4 साल से साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर रहा होता है। ठीक है, हम बीटेक में साइंटिफिक कैलकुलेटर ही यूज करते हैं, और साइंटिफिक कैलकुलेटर मैं आपको एक बार शो भी कर देता हूं यहां पर। तो ये आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है, हम यही कैलकुलेटर हमेशा यूज कर रहे होते हैं। तो होता क्या है, जब हम गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो हम चूंकि हैबिट में होते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करने की, तो हम वापस से वही कैलकुलेटर यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चाहे हम क्लासरूम में बैठे हों, चाहे हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हों, चाहे हम घर में बैठ के प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हों, हम साइंटिफिक कैलकुलेटर ही यूज कर लेते हैं। हम में से बहुत लोग एक बार गेट कैलकुलेटर देख लेते हैं कि होता कैसे है, और बहुत लोग देखते भी नहीं है। बहुत लोग बिना देखे ही इसे यूज कर रहे होते हैं, और बहुत लोग देखने के बाद ये सोचते हैं कि अरे इसमें बहुत कम कैलकुलेशन हो सकते हैं डायरेक्टली, हमारे साइंटिफिक कैलकुलेटर में सारे कैलकुलेशन हो जाते हैं डायरेक्टली, तो हम साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है, कंसेप्ट तो हमें क्लियर हो रहा है ना प्रॉब्लम का, लास्ट 2 से 3 लाइन का कैलकुलेशन ही तो है, प्लस माइनस या इक्वेशन को सॉल्व ही तो करना है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में हम जल्दी जल्दी कर पाते हैं, तो हम यहां पर कर लेते हैं। उससे कोई हमारे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में तो कोई चेंज आएगा नहीं, कोई कंसेप्ट में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हम ज्यादा टाइम लगा के क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, गेट कैलकुलेटर को क्यों यूज करें प्रिपरेशन के टाइम पे, ये बहुत लोगों के माइंडसेट होता है। तो यहां पर आपको ये पॉइंट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब आप बात करते हो या जब आप सोचते हो कि क्लासरूम में आराम से बैठे हुए या घर में आराम से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए गेट कैलकुलेटर आप इसलिए यूज नहीं करना चाहते हो क्योंकि आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो जब आप गेट का एग्जाम दे रहे होगे, ठीक है, वहां पे तो टाइम सिर्फ 3 आवर्स है और प्रेशर बहुत ही हाई लेवल का होगा। तो वहां पर जब आप गेट कैलकुलेटर फर्स्ट टाइम यूज करोगे या पहले आपने बहुत कम यूज किया है, तो क्या आपको कम टाइम लगेगा फिर? ये पॉइंट आपको ना अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो टेस्ट सीरीज के टाइम पे ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं तब तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपने बहुत कम टेस्ट दिए हैं और आप लगातार साइंटिफिक कैलकुलेटर ही यूज कर रहे हो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, और आप ये सोच के चल रहे हो कि एग्जाम के 2 से 3 दिन पहले हम गेट कैलकुलेटर को एक बार देख लेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लेंगे, 2-4 कैलकुलेशन करके देख लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आओगे। यहां पर मैं आपको ना 2 से 3 केस समझाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से समझो। यहां पर एक केस ये हो सकता है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की है ज्यादा गेट कैलकुलेटर की, आप हमेशा साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करते आए हो, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं गेट कैलकुलेटर और साइंटिफिक कैलकुलेटर में जो कैलकुलेशन है, मान लो वो अभी फिलहाल सेम है। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन जो दोनों में किए जा सकते हैं, मैं उसी की सिर्फ बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी मान लो 30 क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं जहां पे आपको ऐसे कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन चूंकि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ही यूज करते आए हो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, और 4 साल से भी बीटेक में साइंटिफिक कैलकुलेटर ही यूज किए हो, तो आपकी हैबिट इसकी तो बहुत अच्छी है, इसमें आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन करते हो। लेकिन जब आप गेट कैलकुलेटर की बात करते हो, यहां पर मैं आपको शो भी कर देता हूं, तो उस सिचुएशन में फिर होता क्या है? उस सिचुएशन में यह होता है कि अगर आपने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की है गेट कैलकुलेटर की, तो लेट्स सपोज 30 क्वेश्चन में अगर आप हर एक क्वेश्चन में 10 सेकेंड्स एक्स्ट्रा ले रहे हो क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा ही, चाहे कैलकुलेशन कितने ही इजी क्यों ना हो, आप एक्स्ट्रा टाइम लोगे ही। तो अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर के कंपैरिजन में गेट कैलकुलेटर में आप पर क्वेश्चन में 10 सेकेंड एक्स्ट्रा ले लेते हो कैलकुलेशन के लिए, तो लगभग आपके हो जाते हैं 300 सेकेंड, और 300 सेकेंड में अगर आप 2 नंबर के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तो 4 मार्क्स, और 4 मार्क्स यकीन मानो गेट के एग्जाम में, ठीक है, सक्सेस और फेलियर को डिसाइड कर सकता है। हो सकता है कि आप
बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए, और हो सकता है इन्हीं 4 मार्क्स के कारण आपका 1 साल बर्बाद हो गया। और 1 साल बर्बाद होना सिर्फ 1 साल बर्बाद होना नहीं होता है, जो डीमोटिवेशन होती है ना, और स्पेशली अगर आपके माइंड में ये हो कि आपको सब आता था लेकिन आप कैलकुलेशन जल्दी जल्दी नहीं कर पाए, तो फिर लिटरली बहुत रातों तक आप सो नहीं पाओगे। तो ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखो कि गेट कैलकुलेटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां पर एक और केस लेकर चलूं, लेट सपोज आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की थी, आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, और 30 क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड भी एक्स्ट्रा लग गए, ठीक है, 5 सेकंड आपको एक्स्ट्रा लगे, तो यहां पर भी 150 सेकंड्स होते हैं आपके, और 150 सेकंड मान लो अगर आप 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, तो वहां पर भी अगेन सक्सेस और फेलियर आपकी डिसाइड हो सकती है। तो ये पॉइंट आप काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां पर तो मैं उस केस की बात कर रहा था जहां पर दोनों में आप परफॉर्म कर सकते थे कैलकुलेशन, ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन थे जो दोनों कैलकुलेटर का यूज करके परफॉर्म किए जा सकते थे। लेकिन गेट कैलकुलेटर में, ऑनलाइन कैलकुलेटर में ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन हैं जो परफॉर्म नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर में परफॉर्म किए जा सकते हैं। अगर मैं उनकी बात करूं, लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 इज इक्वल टू d। इसके बाद ex1 fx2 gx3 इज इक्वल टू h, ix1 jx2 kx3 इज इक्वल टू l, जहां पर a b c d e f g i j k l जो हैं सबके सब कांस्टेंट है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है। अगर आप इसकी यहां पर बात करते हो तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है पॉइंट। इवन अगर मैं यहां पर बात करता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उसे भी आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्टली बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, आपको मैनुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर है। इवन जो पावर 3 वाला भी होगा जिससे आपको 3 रूट्स मिलेंगे, वो भी आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो आपको यह बात समझनी होगी कि गेट कैलकुलेटर से ये सारी चीजें डायरेक्टली सॉल्व नहीं की जा सकती। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, तो जो आप बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, मतलब जो आप कन्वर्जन करते हो ना, ये सारे के सारे नंबर सिस्टम जो आप स्टडी करते हो डिजिटल में, तो ये कन्वर्जन भी इससे पॉसिबल है डायरेक्टली, लेकिन उससे डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है गेट कैलकुलेटर से। तो आपको ये बात यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि होता क्या है, जब आप अपने प्रिपरेशन के टाइम पे ये साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करते हुए ये सारे कैलकुलेशन करते चले जाते हो डायरेक्टली, तो इन कैलकुलेशन के लिए आप कभी भी ये नहीं सोचते हो कि अगर हमें इन्हें मैन्युअली करना पड़ा तो हम कौन सी ऐसे मेथड अप्लाई करेंगे जिससे जल्दी से जल्दी ये कैलकुलेशन हमारे हो पाएंगे। जैसे कि 3 वेरिएबल 3 अननोन है, तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या वेरिएबल्स को एलिमिनेट करूंगा, या मैं क्रैमर्स रूल यूज करूंगा, मैं कौन सा तरीका यूज करूंगा जिससे कि जल्दी से जल्दी मैं 3 अननोन्स की वैल्यू अचीव कर पाऊं, या यहां पर मैं 2 रूट्स जल्दी से जल्दी कैसे अचीव कर पाऊं, या मैं बाइनरी टू ऑक्टल जल्दी से जल्दी कैसे कन्वर्ट कर पाऊं। तो आप कभी थिंक ही नहीं करते उस तरीके से। देखो, आपको ये 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, ठीक है, सॉल्व करना आता है, वो बड़ी बात नहीं होती है एग्जाम में। आप कितना जल्दी कर पाते हो वो बड़ी बात होती है। तो चूंकि आप डायरेक्टली इस कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे होते हो, इसलिए कभी आप थिंक ही नहीं करते कि आप जल्दी से जल्दी इन कैलकुलेशन को कैसे करो, आपकी प्रैक्टिस ही नहीं होती। और एग्जाम में ना, यकीन मानो, आप पूरा कंसेप्ट कर लेते हो और लास्ट में इन चीजों में आप 4 से 5 मिनट तक भी बर्बाद कर देते हो, ठीक है, और फिर वहीं पर आप समझ सकते हो कि पूरा जो गेम है वो ओवर हो जाता है, क्लियर है पॉइंट। उस साल का जो गेट का एग्जाम है वो आपके लिए फिर था ही नहीं, आपको ये पॉइंट समझना होगा। अगर आप ऐसे कैलकुलेशन में 4 to 5 मिनट्स लगा दो तो ये मैं आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि हम ये करते हैं, हम गेट कैलकुलेटर को नेग्लेक्ट करते हैं। तो आपको आज से क्या करना है, आपको गेट कैलकुलेटर जो है वो स्टार्ट से ही, जब भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है या करने वाले हो, आपको स्टार्ट से ही गेट कैलकुलेटर यूज करना है। जब आप क्लासरूम में बैठे हो या ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हो, जो भी कैलकुलेशन आ रहा है आपको गेट कैलकुलेटर यूज करना है। आपको कभी भी साइंटिफिक कैलकुलेटर को टच ही नहीं करना है। चाहे आपका जो आंसर है, आपको पता है कि ये कंसेप्ट मुझे पूरा पता था, सिर्फ 2 लाइन का कैलकुलेशन है तो मैं जल्दी जल्दी इससे कर लूं, ऐसा नहीं करना है आपको गेट कैलकुलेटर से पूरा कैलकुलेशन करके आंसर लेके आना है और मैच करवाना है। हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात करते हो ना, तो आपका कंसेप्ट मैटर करता है, बहुत सारे और कीवर्ड्स हो सकते हैं जो मैं बोल सकता हूं आपको, सारे मैटर करते हैं, लेकिन
फाइनल आंसर जो होता है ना वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर आपने लास्ट के 1-2 स्टेप में भी छोटी मोटी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी ना तो पूरा का पूरा आपका आंसर रॉन्ग है। 99% करेक्ट लेकिन 1% रॉन्ग, तब भी 0 मार्क्स। जिसका 1% करेक्ट 99% रॉन्ग, उसको भी 0 मार्क्स। तो आप समझ सकते हो कि कैलकुलेशन की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होती है। तो हमेशा अपनी प्रिपरेशन के टाइम में, चाहे आप घर में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप क्लासरूम में बैठे हो, चाहे आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, गेट कैलकुलेटर को स्टार्ट से स्टार्ट करो। इस कैलकुलेटर को आपको टच भी नहीं करना है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। तो बस मुझे आज यही डिस्कस करना था। आई होप आपको क्लियरिटी मिल गई होगी, और अगर आपको इस तरह के और डिस्कशन करने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो, उस टॉपिक पे मैं जरूर डिस्कस करूंगा। और हम यहाँ पर लाइव भी डिस्कशन कर सकते हैं, अगर आप ऐसा चाहते हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू।